यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, परों को खोल दोस्त ये जमाना जो है सिर्फ उड़ान देखता है। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं बाबू और बोर्ड एग्जाम 2025 देने जा रहे हो, तो आज की इस वीडियो में क्लास 12 के बच्चों के लिए देख सकते हो जो आपका फिजिक्स का पेपर है 6 मार्च को होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बाबू फिजिक्स के पूरी किताब से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में देने जा रहा हूं। इस वीडियो से काफी नंबर आपका तैयारी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्यारा सा वीडियो को बाबू लाइक कर देना है। अगर आप चैनल पे नए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना प्यारे बच्चों। इससे क्या फायदा होगा कि मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और बोर्ड की तैयारी बेहतर कर सकूं। तो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक बस देख लो बाबू। और यहां से देखो क्लास 12 फिजिक्स 2025 के बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में होगा, ठीक है। चुनिंदा प्रश्न, काफी हार्ड वर्क के बाद ये क्वेश्चन सेट किया गया है और बोर्ड में इसका 100% आने वाला मतलब चांस है, आने का काफी इसमें चांस है। वैसे ही क्वेश्चन को मेहनत से इसमें सेट किया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे 3 थे पहले इंपॉर्टेंट, यहाँ पे छोटी सी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके ठीक बाद यहाँ पे जब चलोगे मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे थ्योरेटिकल के साथ ही आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जो है डेरिवेशन से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा जो पेपर में सीधे सीधे छप के आने वाला है। एक एक क्वेश्चन जो होगा बाबू बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं, अच्छे से समझिएगा और अंत तक देखिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे इसमें पूछूंगा जो ऑब्जेक्टिव वाला है। चलिए सबसे पहले 3 ऑब्जेक्टिव करते हैं फटाफट से। चलिए लिखा है ना कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, बताइएगा आंसर इसका कि चुंबकीय जो क्षेत्र होता है इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें उसका यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया है, लिखा है कि न्यूटन। यहाँ पे देखिए बाबू न्यूटन, इसको इनटू है ना, तो न्यूटन प्रति मीटर मतलब मीटर इनवर्स इनटू यहाँ पे बोल सकते हैं एम्पियर इनवर्स, यहाँ पे इनटू के रूप में। तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं न्यूटन प्रति, यहाँ पे देखिए बाबू यहाँ पे मीटर इंटू एम्पियर, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। दूसरा है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू एम्पियर, माइनस में स्क्वायर है इसका, न्यूटन इंटू मीटर बटे में यहाँ पे माइनस का पावर 2 है इंटू यहाँ पे एम्पियर इनवर्स, यहाँ पे न्यूटन इंटू मीटर इनवर्स इंटू एम्पियर इंटू यहाँ पे एम्पियर का पावर -2 है। तो इसमें से कौन सा ऐसा जो है मतलब विकल्प जो सही है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट। यहाँ पे पहला जो विकल्प है बाबू न्यूटन इंटू मीटर इनवर्स इंटू एम्पियर इनवर्स, ये हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। ये बढ़िया से तैयार कर लेना। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लेना। इसमें अंडर रूट में एलसी का मात्रक क्या होगा। ये काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है, जिससे पिछले बार भी ये 2024 के FY कोड वाला पेपर में आया था। अंडर रूट में एलसी का मात्रक क्या होता है, ऐसा अगर आ जाए तो याद रखिएगा कि सेकंड होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, ना हर्ट्ज होगा, ना हेनरी होगा और ना फैराड इंटू हेनरी होगा, ये केवल इसका आंसर सेकंड होगा। यानी कि यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ऐसे ही तैयारी बेहतर तरीके से करो और इस ऑब्जेक्टिव का आप आंसर खुद दोगे। बहुत बार ये क्वेश्चन मैं पढ़ा भी चुका हूं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फोटान का संवेग क्या होता है, फोटान का संवेग क्या होगा, एस, आप यहाँ पे देखिए एस इंटू न्यू अपन सी स्क्वायर, एस न्यू, इसमें एस न्यू अपन सी और लेमडा अपन एस। इसमें आप लोग मतलब कि इसका आंसर बताइएगा तीसरे नंबर का, कि मैं देखूं तैयारी आपकी कैसी चल रही है। अच्छे से इसका आंसर बताइएगा कमेंट में सभी लोग। काफी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हूं, ठीक है। चलिए अब यहां से आपका जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा थ्योरेटिकल, और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन होने वाला है और बहुत बारी पेपर में आ गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए लिखा है ना कि एम्पियर का परिपथीय नियम को यहाँ पे क्या करिए बाबू, व्याख्या कीजिए। सबसे पहले तो समझिए कि पेपर में पूछेगा कैसे भाई, पूछेगा कि एम्पियर परिपथीय नियम को उल्लेख कीजिए, इसके मात्रक जो है ना उसको भी लिखिए। तो देखिए इसका हेडिंग ऐसे डाल लेना, एम्पियर का परिपथीय पेपर में, और लिखेंगे किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, ठीक है बाबू। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो है V का
रेखीय समाकलन यानी इंटीग्रेशन वेक्टर बी इंटू वेक्टर डी एल पथ द्वारा घिरे कुल जो धारा है आई का म्यू नॉट गुना होता है, और इसी चीज को हम लोग एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से ऐसे लिख लेना। और यहाँ पे जो है एम्पियर का परिपथीय नियम का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखिए, इंटीग्रेशन इंटू वेक्टर बी इंटू वेक्टर डी एल इक्वल होता है म्यू नॉट इंटू आई, इसके बराबर होता है, और इसी चीज को हम लोग एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे ही पेपर में आएगा बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन रहेगा इसमें कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम को उल्लेख कीजिए। ऐसे पूछेगा कि फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का नियम है उसको उल्लेख करिए। बहुत ही सिंपल तरीके से बस समझ लेना है और इसको अपने से बना के लिख देना है। क्या है, कुछ नहीं इसमें, कि इस नियमानुसार यदि हम बाएं हाथ, ये जो हमारा बायां हाथ होता है बाबू, ये बाएं हाथ बोला है ना, यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे, ठीक है, पहली अंगुली तथा माध्यमा जो बीच वाली होती है अंगुली को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, एक दूसरे के क्या फैलाएं प्यारे बच्चों, लंबवत फैलाएं, तो यदि अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करे, इंगित का मतलब दिखाएं, तो माध्यमा अंगुली चालक में धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। ऐसे ही पेपर में आप आराम से लिख देना, आपको यहाँ पे नंबर बिल्कुल आराम से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने है न्यूमेरिकल टाइप्स। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम एक एक चीज न्यूमेरिकल भी सिखाएंगे, कैसे आराम से सॉल्व करना है कॉपी में बोर्ड की एग्जाम में अगर ना आता हो तो। सबसे पहले न्यूमेरिकल देखिए, क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। किसी कुंडली का 100 प्रेरण गुणांक 80 मिली हेनरी है, इस कुंडली में कितने समय में धारा जोगी, धारा यानी करेंट शून्य से बढ़कर के 5 एम्पियर होने पर विद्युत वाहक बल, इसको हम बोलते हैं EMF। विद्युत वाहक बल को क्या बोला जाए बाबू, EMF, जो कि 400 वोल्ट हो जाए। तो जब भी इस टाइप से न्यूमेरिकल दे दें तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि इसमें किस चीज का मान दिया है, किस चीज का मान हमें निकालना है, तब जाके फॉर्मूला लगाएंगे, आराम से सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज लिख दिया हूं ताकि सिंपल तरीके से समझाऊं। सबसे पहले यहाँ पे 100 प्रेरण गुणांक यानी कि 80 मिली हेनरी, इसी को हम 100 प्रेरण गुणांक को L से डिनोट करते हैं, लिखते हैं। 80 मिली हेनरी को हम लोग पहले मिली को हेनरी में चेंज करेंगे। जब भी चेंज करते हैं तो इसमें 80 में यहाँ पे गुणे 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि सीधे सीधे गुणा हो जाता है। ठीक है, तो ये हेनरी में चेंज हो जाता है। ठीक, अब इसके बाद इसमें क्या दिया है, धारा दिया है, तो धारा यानी कि बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे बढ़ रहा है थोड़ा सा, तो डेल्टा का यूज करते हैं। थोड़ा सा बढ़ेगा तभी भी और घटेगा तभी भी डेल्टा का यूज करेंगे। थोड़ा सा अगर बढ़ोतरी घटोतरी होती है तो डेल्टा आई का मान 5 - 0 इक्वल 5 एम्पियर हो जाएगा। और ई जो है कितना है बाबू, EMF बोलेंगे तो ई बराबर 400 वोल्ट, ई बराबर 400 वोल्ट। और यहाँ पे पूछा है कितना समय लगेगा, थोड़ा सा समय, कितने समय में है ना, कितने समय में, तो डेल्टा टी बराबर निकालना है। इसके लिए फार्मूला याद कर लेना, आप ध्यान समझिए। प्रेरित वाहक यानी बल जो होता है E बराबर माइनस में L इंटू DI/dt, यही होता है। अब करेंगे क्या, इसका मान निकालना है dt का, डेल्टा टी का मान, तो यहाँ पे पक्षांतर कर लेंगे और ये जो है इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, 3 गुणा, तो यहाँ पे L का मान रख लीजिए 80 गुणे 10 की पावर -3 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, मान रखे हैं बस। अब यहाँ पे E का मान रख लीजिए, सिंपल तरीके से कितना हो जाएगा बाबू, 400। अब करेंगे क्या, सिंपली 2 जीरो से 1 जीरो यहाँ से काट लेंगे और 1 जीरो जो बचेगा इसमें से पावर में से घातांक को घटा के 40 बचेगा ना यहाँ पे, तो 5 8 40, 8 हो गया, 8 से 8 इसको काट ली तो 10 की पावर -3 केवल बचेगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से आंसर आ गया। यही डेल्टा टी का मान आ गया। बिल्कुल समझ गए कि नहीं, ऐसा आएगा तो उड़ा दोगे कि नहीं बाबू, बिल्कुल आराम से करना। और जो भी बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, सोच रहे हो कि सर हम अभी तक कुछ भी पढ़े नहीं है सर, और आप चाहते हो कि ऐसे ही केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अच्छा है हिंदी में या कोई भी सब्जेक्ट में अगर चाहते हैं कि तैयारी मैं कर लूं, तो आप सबके लिए एक छोटा सा मैं ऑफर दे रहा हूं।
सभी बच्चों के लिए 50% ऑफ कर दिया हूं। ये जो है 49 रुपया में किसी भी सब्जेक्ट का आप नोट्स ले सकते हो, बिल्कुल पूरा सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट हाथ से लिखा हुआ, और इससे पढ़ के तैयारी करके आप 95 तक अचीव कर सकते हो। आप इसके लिए क्या करोगे, 49 रुपये पे करके कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कोई भी सब्जेक्ट हो। इसके लिए बाबू आपको मैं बता दिया हूं कि ऑल चैप्टर से चैप्टर वाइज आईएमपी क्वेश्चन तैयार किया हूं, थ्योरी, न्यूमेरिकल, डेरिवेशंस। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, जिससे 6307912241 पे आप इस पे व्हाट्सअप करके बोले सर मुझे नोट्स चाहिए, आपको बिल्कुल आराम से 49 रुपये में नोट्स मिल जाएगा। और अगर आप सभी सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं तो अभी ऑफर चल रहा है, पूरा विषय का 199 रुपया में ले सकते हो, ठीक है, 199 में। तो आप तुरंत इस नंबर पे व्हाट्सअप करें और अपनी तैयारी में धार दें, ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पेपर में आने वाले क्वेश्चंस। गॉस का नियम पूछेगा ना कि गॉस के नियम को परिभाषित करें, ठीक है, और इसका जो है मात्रक भी लिखिए, ऐसे ही पूछेगा। पहले क्या करोगे प्यारे बच्चों, इसका हेडिंग लगाओगे और लिखोगे इसके बारे में गॉस का नियम क्या होता है। इस नियम के अकॉर्डिंग, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई, इसको क्या बोलते हैं, फाई ई, उस पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश यानी कि कुल चार्ज Q का 1/ε0 गुना होती है, और इसी को हम लोग गॉस का यहाँ पे नियम कहते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से फिगर के माध्यम से भी समझ लेना, ठीक है। अर्थात इसको हम कह सकते हैं फाई ई इक्वल होता है Q/ε0, ठीक है। चलिए जहां पे यहाँ पे देखिए बाबू, ε0 को हम लोग हिंदी में निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात का बोलते हैं जहां पे हवा पानी ना हो, उसी जगह को हम लोग निर्वात बोलते हैं। अंतरिक्ष में जब ऊपर जाएंगे तो वहां पे निर्वात पाया जाता है, तो वहां की विद्युतशीलता। बस अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। क्या है इसमें कि एक अल्फा कण जो है 15×10⁴ न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की यहाँ पे गणना कीजिए। ऐसा ही प्रश्न पेपर में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या मान दिया, पहले फाइंड आउट करने से पहले लिख लो। देखिए अल्फा कण पर आवेश क्या है, इसमें Q बराबर यहाँ पे 2E हो जाएगा, जबकि होता है यहाँ पे क्या होगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे बस हम लोग इसको चेंज कर दिए यहाँ पे कूलम में। और वैद्युत क्षेत्र की यहाँ पे E बराबर दिया है पहले से अल्फा कण का, तो 15×10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। अब यहाँ से अल्फा कण पे जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को हमें सूत्र के अनुसार निकाल देना है। इससे अल्फा कण पर लगने वाला बल F बराबर Q × E होता है, ठीक है। अब 3.2 × 10⁻⁻19 यहाँ से मान को पुटअप करेंगे, आप पहले से जानते हैं ना, और गुणे क्या होगा, यहाँ पे E का मान रखेंगे जो यहाँ से दिया 15×10⁴। अब यहाँ पे सीधे गुणा कर लो बाबू, 3.2 में 15 से तो 48.0 हो जाएगा, और 19 10⁻⁻19 में से 4 को यहाँ पे घटा दो तो 15 हो जाएगा। पावर न्यूटन में रहेगा, फोर्स का मात्रक। आराम से इसको एक पॉइंट आगे बढ़ाएंगे तो इसमें से एक घट जाएगा तो 14 हो जाएगा, और यहीं पे 4.8 × 10⁻14 न्यूटन। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो, आपको वहां पे जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही बेहद और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिखा है इसमें कि वैद्युत क्षेत्र जो है वेक्टर, क्या बोलेंगे इसको, वेक्टर E इक्वल टू यहाँ पे 3I + 4J इंटू यहाँ पे इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, एक तल के पृष्ठ क्षेत्रफल जो है एरिया वेक्टर A इक्वल 10I × मीटर² से गुजरता है। तो वैद्युत फ्लक्स का यहाँ पे मान को फाइंड आउट कीजिए, यानी कि मान को ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या क्या दिया है, चलिए इसमें ध्यान देना। वेक्टर E बराबर यहाँ से उठाइए मान 3I + 4J, यहाँ से लिख लो। वेक्टर A का मान यहाँ से उठाइए 10I 10I मीटर², ठीक। अब यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, फाई E बराबर होता है वेक्टर E इंटू वेक्टर A, बस इसमें और इसमें गुणा करा लेना है। तो 3I + 4J गुणे ये इंटू मतलब गुणा 10I से जब मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, तो यहाँ से I से ही I से मतलब इसमें तो 0 हो जाएगा, तो 10I
अगुणे 3 आई कैप, तो 10 तिहाई के 3 यानी कि 10 तिहाई के 30 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, पेपर में ऐसे ही आएगा और आराम से सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है बाबू, ध्यान समझिएगा। जितने भी प्यारे बच्चे जुड़े हैं मेरे साथ, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, सभी विषय का ऐसे ही तैयारी भरपूर कराएंगे। चलिए वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। पेपर में ऐसे ही आएगा प्रश्न कि वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्र से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ऐसा ही प्रश्न आएगा और बढ़िया से छाप देना है, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका मात्रक भी लिख लो, ऐसे पेपर में आएगा ही आएगा कि मात्रक सहित लिखिए। तो इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है, या इसी को हम अथवा में दूसरे मात्रक लिख सकते हैं वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है। ये दोनों मात्रक अच्छे से तैयार करना, क्योंकि पेपर में बहुविकल्पी में भी पूछ सकता है, तो दोनों याद रहेगा तो अच्छा रहेगा ना, क्योंकि लगा लोगे आराम से। चलिए एक न्यूमेरिकल आ गया जो कि संरचना से संबंधित है, ठीक है बाबू। देखो दिए गए परिपथ में धारा का मान यहाँ पे फाइंड आउट करिए। धारा का मान निकालना, करंट का, ठीक है। इसमें ये जो आई है ये धारा है, इसमें ये आ रही है, ये भी धारा आ रही है 6 एम्पियर की, ये जो धारा है यहाँ से निकल के जा रही है 10 एम्पियर, ये भी 5 एम्पियर की आ रही है, ये जा रही है। इस तरीके से संरचना में आ रही जा रही धाराओं को यहाँ पे क्या करना है, मान निकालना है। चलिए मान निकालने के लिए बस सिंपल तरीका सा ध्यान देना है, किरचॉफ का प्रथम नियम लगा देना है, बस याद रखिएगा। इस टाइप से क्वेश्चन आए तो किरचॉफ का फर्स्ट नियम, फर्स्ट लॉ लगाएंगे और लिखेंगे कि I प्लस 6a, यहाँ पे देखिए I प्लस 6a, ये दोनों धाराएं आपस में आ रही हैं ना बाबू। अब यहाँ से माइनस करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि ये 3 एम्पियर की धारा बाहर जा रही है, और यहाँ पे प्लस करेंगे क्योंकि 3 एम्पियर की धारा आ रही है, जा रही है ना, इधर से तीर ही बता रहा है, ठीक। और फिर यहाँ पे माइनस 10 एम्पियर की धारा बाहर आ रही है, बस ऐसे ही कर लेना, कोई दिक्कत है नहीं। जब आई माइनस 4 एम्पियर आएगा, इसको सॉल्व करोगे ना, ये प्लस माइनस कट ही जाएगा। ये देखिए प्लस 6 एम्पियर में से माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, और इसको उस साइड करेंगे 0 की इधर, तो ये प्लस हो जाएगा। तो आई बराबर 4 एम्पियर, बिल्कुल आराम से सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं सर। ऐसे ही पेपर में आएंगे और आराम से बाबू कर लेना। चलिए और एक हम थ्योरी वाला यहाँ पे वीडियो बताएंगे, पहले कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आराम से सॉल्यूशन करना प्यारे बच्चों, ठीक है। अन्योन प्रेरक गुणांक किसे कहते हैं, ऐसा ही प्रश्न आएगा। प्रसर, यहाँ देखिए परस्पर समीप रखी हुई दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरक गुणांक द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर होता है, जबकि प्रथम कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही है, तब उसको ही हम लोग कहेंगे क्या, तो अन्योन प्रेरण गुणांक बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं? नहीं सर, फिर समझो। परस्पर का मतलब एक दूसरे को ही परस्पर बोलेंगे। समीप मतलब जो पास में हो, रखी हुई, ठीक है, एक दूसरे के पास में रखी हुई दो कुंडली, जैसे कि आप बंडल देखिए है ना, तार का बंडल जो आता है ऐसा ऐसा, तो एक घिरा हुआ गोला होता है ना, तो एक यहाँ पे ले लेंगे, एक यहाँ पे, दो कुंडली ले लेंगे, ठीक है बाबू। और कह रहा है इसमें कि उन कुंडलियों के बीच, इन दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन मतलब अन्योन प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में, इस द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की जो संख्या है कि कितने फेरे में ये लपेटा हुआ है, तो जो है ना फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या बराबर होता है, जबकि प्रथम कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। तब जब एकांक इसमें प्रवाहित धारा होगी तो इसमें बराबर होगा। इस माध्यम से हम लोग अन्योन प्रेरण गुणांक निकाल लेंगे, इसी को कहते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेंस का नियम। पेपर में पूछेगा बाबू कि लेंस के नियम को परिभाषित कीजिए, है ना। तो इस नियम के अकॉर्डिंग, इसी को बोलेंगे, इस नियम के अनुसार जब किसी कुंडली में प्रेरित धारा बहती है तो स्वयं उस कारक का विरोध करती है। विरोध का मतलब रुकावट डालती है, बाधा डालती है, जिससे वह उत्पन्न होती है, उसी को हम लेंस का नियम कहते हैं। लेंस ने यही नियम दिया था कि इस नियम के अनुसार, किसके नियम, लेंस जो साइंटिस्ट है, इसी के नियम के अकॉर्डिंग जब किसी कुंडली में,
कुंडली किससे कहते हैं? जैसे कि यही एक कुंडली होगी तार की, ठीक है। तो ये कुंडली में प्रेरित धारा बहती है। जब धारा जो बह रही है वो प्रेरित धारा बहती है तो स्वयं उस कारक का विरोध करने लगती है, रुकावट डालती है, जिससे वही उत्पन्न होती है। उसको लेंस का नियम कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको पढ़ के बिल्कुल आराम से जाना, ठीक है। अगला प्रश्न है बाबू, ध्यान समझिए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? पेपर में आएगा, पेपर में तो छाप देना कि किसी परिपथ में उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तित करने पर उत्पन्न प्रेरित धारा यानी उत्पन्न होने की जो घटना हो उसी को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? आराम से ऐसे ही पेपर में छाप देना है, ठीक है। कि किसी परिपथ में उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तित करने पर उत्पन्न प्रेरित धारा उत्पन्न होने की जो घटना हो रही है उसी को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आराम से लिख लोगे और ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बाबू, अच्छे से तैयार करना। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, यहां पे देख लो क्या लिखा है इस क्वेश्चन में बाबू कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है? यही पूछा है ना। तो यहाँ पे बताएंगे कि प्रत्यावर्ती धारा जो है परिपथ में प्रयुक्त अमीटर के धारा के वर्ग माध्य मूल्य मान जो होता है उसको RMS से प्रदर्शित करते हैं, को ही व्यक्त करता है। समझ में आया? इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना। चलते हैं एक और बेहद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। चलिए ये जो क्वेश्चन है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ध्यान समझिएगा। बोर्ड में आने का काफी चांस है। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। फोटॉन की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध को स्थापित करें। ये आपको ऐसे पेपर में आएगा ही बाबू, तो ध्यान से पढ़े रहोगे तो दिक्कत तो होने वाला नहीं है। फोटॉन ऊर्जा और संवेग में संबंध, तो यदि फोटॉन की ऊर्जा को E तथा संवेग को P है तो फोटॉन की संवेग क्या होगा? तो संवेग को P से डिनोट करते हैं और P बराबर h/c होता है, जबकि इसके बराबर क्या होता है? E/c होता है। जानते हैं कि नहीं? जानते हैं ना, पढ़े होंगे तो आराम से। ये संवेग बराबर इतना होता है और इतना के बराबर इतना होता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। ये पेपर में पूछेगा कि संबंध बताइए, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान समझना। क्या क्वेश्चन में बोला है इसमें बाबू कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्ध्य से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य का मतलब परिभाषा पूछा है इसमें। तो प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन कर सके उसी को देहली तरंगदैर्ध्य कहते हैं या कहलाती है। समझ में आया? ऐसे ही पेपर में आप भी आराम से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाइएगा, ठीक। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि कार्यफलन किसे कहते हैं? और कार्यफलन को हम लोग ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा W के आकार का होता है, आगे से जो कोर होता है झुका होता है, ओमेगा से या फाई से भी डिनोट कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। धातु के पृष्ठ से किसी प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अर्थात मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा धातु का कार्यफलन यानी कि ओमेगा या फाई कहलाती है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। W के रूप में ओमेगा को ही मतलब ओमेगा बोला जाता है, W के रूप को ही। ओमेगा बराबर W इक्वल टू S न्यू नॉट होता है, ठीक है, म्यू नॉट। इस तरीके से कर लेना, कोई दिक्कत है नहीं ना? नहीं। थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस कर देते हैं कि यदि आपतित फोटॉन की ऊर्जा कार्यफलन से कम होगी तो पृष्ठ से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, ये ध्यान रखना। इस तरीके से आप भी पेपर में आराम से छाप डालना। चलिए अभी हम अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल ही बताएंगे, आराम से समझिए और पेपर में छापना है, ठीक है। इस बार बढ़िया से तैयारी कीजिए, मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, पेपर तक तैयारी कराऊंगा वीडियो के माध्यम से। तो जो भी बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए, प्यारा सा तो लाइक कर दो। चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि वीडियो सबसे पहले आप देख सको, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है इसमें कि किसी प्रकाश संवेदी, ध्यान समझिए क्वेश्चन, कि किसी प्रकाश संवेदी सतह के लिए देहली आवृत्ति यहाँ पे 8×10⁴ हर्ट्ज है, तो पृष्ठ का कार्यफलन ज्ञात कीजिए।
ये पेपर में पूछा गया 2022 में, 23 में, 40, 25 में चांस है इसका। ठीक है, सबसे पहले न्यूमेरिकल में क्या क्या सिखाएं कि जो मान दिया है नोट करो। वी नॉट का मान दिया है, ठीक है प्यारे बच्चों, वी नॉट बराबर 8 × 10⁴ हर्ट्ज, इतना लिख लोगे। कार्यफलन ओमेगा इक्वल टू एस न्यू नॉट होता है, जानते ही हो। बस मान को रखिए, सिंपल तरीके सोल्व कर लो। तो यहाँ पे क्या करोगे हम कि यहाँ पे एस जो है ये नियतांक फलांक का मान रखते हैं, इतना निर्धारित होता है जो कि एच का मान होता है 6.6 × 10⁻34। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसका मान दिया है वी नॉट का मान न्यू नॉट 8 × 10⁴ HZ हर्ट्ज, जो कि यहाँ पे एच का मान पहले से मैं लिख भी दिया हूँ कितना निर्धारित होता है, याद रखना। करोगे क्या आप, सिंपल तरीके से इसमें गुणा कराओगे, 6.6 में 8 से गुणा करा लो बाबू, तो 52.8 आएगा। 10⁻34 है ना, तो घटा लो 14 को, बस कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, तो 10 14 20 हो जाएगा जूल में। अब सिंपल तरीके से एक पॉइंट जो है इसको आगे बढ़ाओगे तो इसमें से माइनस होगा ना बाबू, 20 है तो 19 हो जाएगा, और ये 5.28 हो जाएगा, 1 दशमलव आगे बढ़ाएंगे तो 5.28 गुणे 10⁻19 जूल। ठीक है, अब करना क्या, ये जूल में है ना, अब जूल को हमें कार्यफलन जो है इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करते हैं, नहीं करेंगे स्टैंडर्ड यूनिट में तो ये सही नहीं होगा बाबू। इसलिए जूल को अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए इसमें इतने में जो इतना आया है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भाग दे देते हैं, तो 5.28 गुणे 10⁻19 में भाग देंगे कितना से, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10⁻19, जानते हैं ना, बस भाग देंगे तो ये 10⁻19 से तो ऊपर जाएगा तो ये कट पिट जाएगा सीधे सीधे, या यहीं से कटा दो, बचेगा केवल 5.28 में 1.6 से भाग कर देना, कट के 3.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। एक और क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं इसी चैप्टर से, ठीक है, प्यारा सा क्वेश्चन रहेगा, आराम से करिएगा। देखिए क्या है कि m द्रव्यमान का एक कण जो कि v चाल से गति करता है, कण की संगत डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखिए। 2024 के बोर्ड एग्जाम में ये पेपर में आया था। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे भैया कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य यानी लेमडा, इसको डिनोट करते हैं इक्वल H/mv होता है। ठीक है, mv। अब यहां से क्या करोगे कि प्रकाश, ये तो हो गया इसका, यही देना था, बस सूत्र देना था, हो गया। यहां से अब अगला प्रश्न है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था, किसने किया था, आप ही बताई दो, बताओ जल्दी से। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सन 1900 में यानी कि इसको बोलते हैं लेनार्ड ने की थी, लेनार्ड, याद रखना, इसने ही किया था। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आएंगे और अच्छे से तैयारी करके रखो, बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने से कोई रुकने वाला नहीं है। चलिए एक और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हम थ्योरी बताते हैं, अच्छे से इसको भी तैयार करके जाना। जितने भी प्यारे बच्चे नए नए जुड़े हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके हिट करो बेल आइकन, लाइक करो, शेयर करो दोस्तों में। आपके लिए इतना हार्ड वर्क हम कर सकते हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, हर एक विषय में, तो आप छोटा सा कार्य तो कर ही सकते हो। फोटॉन को परिभाषित कीजिए, पेपर में ऐसे ही पूछेगा कि इसको परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक क्या होता है, इसको किस चीज से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, वो चीजें लिखिए। तो इसका फोटॉन का हेडिंग प्लांक के अनुसार, किसके अकॉर्डिंग, प्लांक के अकॉर्डिंग, किसी पदार्थ द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण सतत रूप में न होकर, यानी कि सतत का मतलब होता है लगातार, बिना रुके हुए, जब लगातार चल रहा है कोई चीज बिना रुके, उसी को बोलते हैं सतत। ठीक है बाबू, कि प्लांक के अनुसार किसी पदार्थ द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण सतत रूप से में न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है, जिसे हम फोटॉन या क्वांटम भी कहते हैं। अगर पेपर में क्वांटम दे दे तो भड़किएगा मत, समझिएगा कि फोटॉन ही पूछा है। ठीक है, इसको किस से डिनोट करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं, अच्छे से इसको पढ़ लेना, ऐसे पेपर में लिखना बाबू। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल देखिए ध्यान से। लेमडा का मान, इसको किस चीज से डिनोट करते हैं, लेमडा को, इसको तरंग दैर्ध्य बोलते हैं ना, तरंग दैर्ध्य। तो लेमडा बराबर 5 × 10⁻7 मीटर है, और तरंग दैर्ध्य वाले फोटॉन की ऊर्जा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है।
तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करने के लिए बहुत सिंपल सा अभी एक क्वेश्चन बताएं इसी पे, चलिए ध्यान समझिए। फोटॉन की ऊर्जा E बराबर hc/λ होता है। H नियतांक फलक कहलाता है, C जो है निर्वात में प्रकाश की चाल है, और लेमडा जो है ये तरंग दैर्ध्य। बस चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, E बराबर hc/ यहाँ पे लेमडा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल रहे हैं ना जूल को, तो यहाँ पे E से भाग हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन की संख्या से। बस मान रखिएगा, बस आराम से निकाल लीजिए। H का मान 6.6 गुणे 10⁻34 होता है, गुणे C जो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ होता है। बिल्कुल सर। अब बटे में लिम्डा का मान दिया था ना पहले से, यहाँ पे 5 गुणे 10⁻7 मीटर, इसको ही लिख देना है 5 गुणे 10⁻7, और एक इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम में होता है। बस हल करना है इसको ऊपर लेकर चले जाइए 10⁻7 को, 10⁻19 को, प्लस में दोनों हो जाएंगे ऊपर जाएंगे तो बस घट जाएगा कट जाएगा, इतना आंसर आएगा 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना, आराम से करिएगा बाबू। जो भी क्वेश्चंस आपको ना आए कमेंट में छाप देना। ये क्वेश्चन आप आखिरी देख लो बढ़िया से, लिखा है इसमें कि 100 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा ही पेपर में आएगा। ये प्रश्न अच्छे से पढ़ के जाइएगा। विभवांतर द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य, ये वाला मान याद कर लीजिए। लेमडा बराबर 12.27 अंडर रूट में V एंगस्ट्रॉम में होता है। बस इतना अच्छे से पढ़ के जाना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अब बाबू नेक्स्ट वीडियो के साथ। जो भी प्यारे बच्चे अभी तक चैनल पे पहली बार हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो। 6 मार्च को छाप के आना। और जो कुछ नहीं पढ़े अभी भी वक्त है, आपके लिए ऑफर चल रहा है 49 रुपया में कोई भी विषय का आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। आप इस नंबर पे देख रहे हैं ना 630 791 2241 पे आप तुरंत व्हाट्सअप करें और बोलिए कि सर मुझे नोट्स चाहिए। अगर सभी सब्जेक्ट चाहिए तो आप 199 में ले सकते हो सभी विषय का। अगर एक विषय चाहिए तो मात्र 49 रुपये में। तो वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।